वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग हमेशा से ही किसी ऐसी कोशिश में रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम लोग अमर हो जाएं, मर ही ना पाएं। लेकिन अगर आप लोगों को मैं कहूं कि इस दुनिया में प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी स्पीशीज रहती हैं जो इमोर्टल हैं, जो खुद को दोबारा से रीजनरेट कर सकती हैं, जो मर ही नहीं सकती, जो मौत का सामना करके वापस आ जाती हैं। आज मैं आप लोगों को उन स्पीशीज को डिटेल में बताने वाला हूं। एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इमोर्टैलिटी का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हम इस वीडियो को प्रॉपर 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एवरी सिंगल पार्ट को डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1, इमोर्टैलिटी इन नेचर के बारे में। इंसान हमेशा से इमोर्टैलिटी के जो राज हैं उनको ढूंढने की ताड़ में लगा रहा है। लेकिन नेचर में कुछ एनिमल्स ऐसे मौजूद हैं जो लिटरली डेथ को चीट करते हैं। कुछ रीजनरेट होते हैं, कुछ एज ही नहीं करते, और कुछ बिल्कुल ही दोबारा जन्म, जैसे दोबारा से रिपीट प्रोसेस है वैसे ही लाइव होते रहते हैं। ऐसे कुछ क्रिएचर्स को मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा जो अपने आप को हील कर सकते हैं, जिनको कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती। ऐसी स्पीशीज जिनका डीएनए इतना पावरफुल है कि जब वो खत्म होने लगते हैं वो दोबारा से, यानी 100% हेल्थ थी उससे 1% पे आए, 1% दोबारा चार्ज होकर 100% पे चले गए। कुछ ऐसे हैं जो मरते हुए बिल्कुल, अगर वो खत्म हो गए, सिर्फ उनका एक टुकड़ा बच गया तो उस टुकड़े से दोबारा खुद को बना सकते हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स के बारे में, ऐसे कुछ स्पीशीज के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, द इमोर्टल जेलीफिश के बारे में। ये फर्स्ट इमोर्टल क्रिएचर है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे फेमस इमोर्टल क्रिएचर इमोर्टल जेलीफिश। जब ये जेलीफिश जो है स्ट्रेस या इंजरी फेस करती है तो अपने एडल्ट बॉडी को वापस से ये बेबी स्टेज में कन्वर्ट कर देती है। ये एक ऐसी स्पीशीज है जो पानी में रहती है। जेलीफिश आप लोगों ने देखी होगी, इमोर्टल जेलीफिश। अब ये जेलीफिश जब भी किसी मुश्किल में पड़ती है, इसके अंदर जो सेंसेस है उनको ऐसा महसूस होता है कि इसको या तो कोई इंजरी हुई है या फिर कोई मुश्किल या स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ये जा रही है, कोई पत्थर लग गया, हल्की सी इंजरी हुई, ये दोबारा से, समझ लो इतनी इसकी एज 30 साल की है, ये दोबारा से अपने आप को 5 साल का बना देगी। यानी कि इसकी नेचुरली कभी डेथ हो ही नहीं सकती। जब जब इसकी एज बढ़ेगी, इसको इंजरी हुई, स्ट्रेस हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये दोबारा से बेबी शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दुनिया का फर्स्ट ऐसा क्रिएचर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसकी डेथ हो ही नहीं सकती, मौत भी इससे डरती है, ऐसा क्रिएचर। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 3, हाइड्रा दी टिनी इमोर्टल प्रीडेटर के बारे में। ये दूसरा इमोर्टल क्रिएचर है बड़ा। हाइड्रा एक माइक्रोस्कोपिक फ्रेश वाटर क्रिएचर है जो बिल्कुल एज नहीं करता, यानी इसकी एज जो है वो बढ़ती ही नहीं है। इसका डीएनए सेल्फ रिपेयर मोड ऑन करता है। इसके अलावा इसकी हाइड्रा के जो सेल्स हैं वो कांस्टेंट रिन्यूअल करती रहती हैं, जिस वजह से ये थ्योरेटिकली हमेशा जिंदा रह सकती है। इमोर्टैलिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है। अब इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं पड़े जो खुद को सेल्फ रिपेयर कर लेते हैं। यानी इसको अगर कोई इंजरी होती है तो ये बिल्कुल अपने आप को दोबारा से बना लेती है। या फिर इसकी एज हुई, जब एज होती है तो स्किन चेंज होती है, उसकी स्किन जब भी चेंज होने लगती है वो दोबारा से रिपेयर होके उसी मोड में आ जाती है जिस मोड में वो पैदा हुई थी। इट्स मीन कि ना तो उसको कोई चोट लग सकती है, ना उसकी उम्र बढ़ती है, और ना ही कभी वो मर सकती है। ये दूसरा मोस्ट पावरफुल इमोर्टल क्रिएचर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 4, प्लैनेरियम वर्म, जिसको रीजनरेशन का किंग भी कहा जाता है। ये तीसरा इमोर्टल क्रिएचर है बड़ा। प्लैनेरियम वर्म्स को अगर 100 टुकड़ों में काट दो, हर टुकड़ा अपना पूरा बॉडी, अपना पूरा ब्रेन और मेमोरी वापस से बना लेता है। ये क्रिएचर का डीएनए इतना स्टेबल है कि वो डेथ को लिटरली स्प्लिट एंड रिवाइव मोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये कभी भी नहीं मर सकता।
आप इसको अगर 100 टुकड़ों में काटोगे तो वो 100 टुकड़े 100 डिफरेंट बोन्स बन जाएंगे, लेकिन उनका ब्रेन एक ही होगा। यानी जिस टुकड़े को हम लोगों ने जिस उस वर्म को काटा था उसके अंदर जो ब्रेन था सेम वही ब्रेन उन बाकी के 100 टुकड़ों में भी होगा, और अगर वो चाहे तो खुद को दोबारा से मिला के बहुत बड़ा वर्म भी बन सकता है। कहा जाता है ये ज्यादातर सैंड्स के अंदर रहते हैं और इनको रीजनरेशन का किंग कहा जाता है। इससे बड़ी इमोर्टैलिटी हो ही नहीं सकती। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 5, लॉबस्टर्स जिनको एजलेस जायंट्स कहा जाता है। ये 4th इमोर्टल क्रिएचर हैं। बड़े साइंटिस्ट के मुताबिक जो लॉबस्टर्स हैं उनकी एज नहीं होती। इनका ग्रो हार्मोन लाइफ के एक एंड तक एक्टिव रहता है, हर साल बड़े होते रहते हैं और उनका इम्यून सिस्टम पूरी लाइफ स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत सारे लॉबस्टर्स नेचुरल डेथ से नहीं बल्कि एक्सटर्नल इंजरी से मरते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो एज है बड़ी वो एजलेस है, यानी इनकी जितनी भी उम्र हो जाए ये मर ही नहीं सकते। एक नेचुरल डेथ इनको नहीं आती, लेकिन इनमें से लॉबस्टर्स मरते हैं एक्सटर्नल इंजरी की वजह से। फॉर एग्जांपल कोई लॉबस्टर जा रहा था, उसके ऊपर कोई चीज गिर गई, मर गया। इस तरह से ये मर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल डेथ से नहीं मर सकते। ये भी इमोर्टैलिटी का एक कमाल का नमूना है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 6, टार्डिग्रेड्स द अनकिलेबल क्रिएचर के बारे में। ये 5th इमोर्टल क्रिएचर है पड़ा। टार्डिग्रेड जिनको वाटर बेयर्स भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे टफ क्रिएचर्स हैं पड़े। ये स्पेस वैक्यूम, एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन, फ्रीजिंग टेम्परेचर सब कुछ सरवाइव करते हैं। टेक्निकली टार्डिग्रेड्स डेथ को फ्यूज कर देते हैं और इन्वायरमेंट ठीक होते ही वापस अलाइव हो जाते हैं। ये ऐसे क्रिएचर्स हैं जो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी टफ लाइफ में अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं, अगर गर्मी हो तो वो जिंदा नहीं रख सकते, सर्दियों उनको छुपना पड़ता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। किसी भी किस्म का क्लाइमेट हो, किसी भी किस्म का पानी का सैलाब आए, जमीन फट जाए, कुछ भी हो जाए, ये टार्डिग्रेड्स मर ही नहीं सकते। ये हर इन्वायरमेंट के लिए खुद को तैयार रखते हैं। इनके अंदर ऐसी एबिलिटीज है उन क्लाइमेट को फेस करने की। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 7, सी एनिमोन इटर्नल फ्लावर ऑफ द ओशन के बारे में। ये 6 इमोर्टल क्रिएचर है पड़ा। सी एनिमोन्स को ओशन का इमोर्टल फ्लावर बोला जाता है। ये एज नहीं होती, उनकी सेल्स कॉन्टिन्यूसली रीजनरेट होती रहती हैं और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर वीकन नहीं करता। कुछ एनिमोन्स 100 ऑफ ईयर्स पुराने आज भी हम लोगों को मिल चुके हैं। अब ये एक ऐसा क्रिएचर है पड़ा जिसके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो खुद को सेल्फ रिपेयर भी करते हैं, इसके अलावा रीजनरेट भी करते हैं। यानी अगर कोई मरने लगेगा खुद को रीजनरेट कर लेगा, अगर कोई टुकड़ा टूट गया, कोई हिस्सा जिस्म का कट गया, उसको दोबारा से रीजनरेट कर लेगा। यानी इसके अंदर भी इमोर्टैलिटी की एक कमाल की पावर हम लोगों को देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 8, ग्रीनलैंड शार्क, 500 साल का जानवर। ये 7 इमोर्टल क्रिएचर है पड़ा। ग्रीनलैंड शार्क ऑलमोस्ट इमोर्टल लगते हैं। ये शार्क 400 से 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि एजिंग प्रोसेस एक्सट्रीमली डिलेड है पड़ा। दिस शार्क स्पीशीज इज द क्लोजेस्ट लार्जेस्ट एनिमल टू रियल वर्ल्ड इमोर्टैलिटी। हम लोगों ने जितने क्रिएचर्स के बारे में बात की उनका साइज काफी स्मॉल है, इतना स्मॉल कि इंसान उसको देख तो सकते हैं लेकिन वो हमारे हाथ के जितने भी नहीं हैं, इससे भी छोटे हैं बड़े, जिनके अंदर इमोर्टैलिटी की पावर्स हैं। लेकिन ये शार्क इंसानी स्पीशीज के करीब है। इनका साइज हमारे जितना होता है, लेकिन इनके अंदर जो एजिंग की स्पीड है वो इतनी कम है कि इनकी उम्र 400-500 साल बाद जाके बढ़ती है। दैट्स वाई इनको भी इमोर्टैलिटी का एक काफी कमाल का प्रूफ माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 9, द फोनिक्स इफेक्ट रीजनरेटिंग स्पीशीज के बारे में। कहा जाता है कि कुछ स्पीशीज जैसे जेलीफिश और प्लेनेरियन एक फोनी साइकिल को फॉलो करते हैं। ये जितनी भी स्पीशीज है जिनके अंदर इमोर्टैलिटी की पावर है, इनके पास एक फोनिक साइकिल है पड़ा, मारे बिना दोबारा जन्म लेना। इसका मतलब है फोनिक साइकिल। ये साइकिल इमोर्टैलिटी का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है जो फ्यूचर ह्यूमन मेडिसिन को चेंज कर सकता है। इसी पर आज भी रिसर्च चल रही है। दैट्स वाई वो इस साइकिल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से प्रूव कर रहे हैं कि इसकी मदद से इंसानों की डी एजिंग को भी रोका जाए और इंसानों के अंदर भी इमोर्टैलिटी वाले फीचर्स को दोबारा से एक्सप्लोर किया जाए या ढाला जाए, कुछ भी, लेकिन साइंटिफिकली इस पर इस टाइम पे रिसर्च चल रही है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 10, व्हाई दीज क्रिएचर्स डोंट डाई।
इन क्रिएचर्स के अंदर आखिर ऐसा क्या कॉमन है जिसकी वजह से ये मर नहीं सकते? तो इन क्रिएचर्स में कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। नंबर 1, डीएनए इनका सेल्फ रिपेयर करता है। नंबर 2, रीजेनरेटिंग सेल्स मौजूद हैं। नंबर 3, नॉन एजिंग सिस्टम्स हैं पड़े। नंबर 4, एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड्स हैं। गर्मी में अपने आप को चेंज कर लेते हैं, सर्दी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तेज हवा कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को फौरन किसी भी क्लाइमेट में ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। साइंस कहती है कि अगर इनका मैकेनिज्म डीकोड हो जाए, ह्यूमंस की एजिंग स्लो या रिवर्स तक हो सकती है। यस, इज इट पॉसिबल? 110%। अगर हम इनके मैकेनिज्म को डिकोड कर लेते हैं तो हम लोग रिवर्स एजिंग को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 11, कैन ह्यूमंस बिकम इमॉर्टल? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर इंसान के माइंड में है कि क्या हम लोग इमॉर्टल बन सकते हैं? साइंटिस्ट इमॉर्टल जेलीफिश और हाइड्रा के जीन्स को स्टडी कर रहे हैं। इन दो पर बहुत ज्यादा स्टडी चल रही है। कुछ रिसर्च कहती है कि ह्यूमन एजिंग को रोकना पॉसिबल है, यानी उम्र बढ़ेगी ही नहीं, इस चीज को करना पॉसिबल है, क्योंकि काफी ज्यादा इस चीज के जो है वो सबूत हम लोगों को मिल चुके हैं कि ये हो सकता है। लेकिन फुल इमॉर्टैलिटी अभी बहुत दूर है। हम लोग अपने आप को मोड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारे अंदर रीजनरेटिंग सेल्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि नेचर ने इस चीज का प्रूफ दे दिया है कि इमॉर्टैलिटी मौजूद है, कोई मिथ नहीं है। तो इंसान इसके ऊपर और रिसर्च करेंगे ताकि वो इस चीज को पॉसिबल कर सकें। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 12, फाइनल मिस्ट्री के बारे में। सवाल ये नहीं कि इमॉर्टैलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, सवाल ये है कि हम कब समझेंगे, हम लोग इस चीज को कब डिकोड करेंगे। नेचर्स ने ओशंस, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड्स और डीप स्पीशीज में इमॉर्टैलिटी को छुपा कर रखा है। कुछ क्रिएचर जिंदा रहते हैं और मरने से इनकार करते हैं, यानी मौत उनसे नहीं लड़ सकती, वो मौत से लड़ते हैं। मौत उनसे डरती है, उनके करीब ही नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मौत उनको मारे वो खुद को दोबारा से 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसी ऐसी स्पीशीज, दैट्स वाई इमॉर्टैलिटी तो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, लेकिन इंसानों को अभी बहुत टाइम है। प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी, इनके मैकेनिज्म को डिकोड करना पड़ेगा, इनके डीएनए को हमारे डीएनए के साथ मैच करना होगा, तब जाके कहीं कुछ चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। आप सब लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करो। आप लोगों को इस चीज को लेकर, इमॉर्टैलिटी को लेकर क्या ओपिनियन है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इंसान कभी इमॉर्टल बन सकते हैं? और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब लोग शाहजेब को फॉलो करो। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।